नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। सर, कश्मीर घाटी में ये क्या चल रहा है? एक बार फिर से वो जो कश्मीरी हिंदू हैं उनके बीच में डर का माहौल है। लश्कर तैयबा के एक विंग ने बाकायदा ईमेल करके नामों के साथ धमकाया है कश्मीरी पंडितों को कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान के आप जानते हैं अंदरूनी हालात कैसे हैं, और आपने देखा कैसे घाटी में, खासकर साउथ कश्मीर में बैक टू बैक दो इंसिडेंट हुए। एक अनंतनाग में पुलिस पार्टी पर हमला हुआ जिसमें हमारा आशिक नाम का एक हेड कांस्टेबल था, वो शहीद हो गया, जो अमरनाथ यात्रा के लिए कवर मतलब रूट लाइनिंग लगती है। उस दिन अमरनाथ यात्रा अनफॉर्चुनेटली नहीं थी, लेकिन पुलिस वाले की डेथ हो गई। उसके बाद आपने देखा कोई हफ्ता 10 दिन पहले कुलगाम के इलाके में एक अटैक हुआ जिसमें दो आउटसाइड लेबरर, जिनका पहले नाम पूछा गया और उनको टारगेट किया गया। दोनों आउटसाइडर थे और हिंदू थे। तो ये यू कैन से, जिस तरह पहलगाम बाईसारन वैली में नाम पूछ के मारा था 27 लोगों को, ये ऑलमोस्ट उसी का एक मिनी वर्जन यू कैन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, जो उनका एस्टैब्लिशमेंट है, इट इज़ लुकिंग फॉर जो सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं, और उसमें कश्मीरी पंडित तो नंबर 1 टारगेट है। और उनको मालूम है कि इनको अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम इनको एम्प्लॉयमेंट दी गई है कश्मीर घाटी में, जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट चाहती नहीं है। इनफैक्ट द होल पर्पज ऑफ कश्मीरी पंडितों का जो 90 में विस्थापन हुआ था, वो पाकिस्तान की इसी चाल का हिस्सा था कि यहाँ नॉन मुस्लिम्स को रहने नहीं देना है कश्मीर घाटी में। ये उसी का अब वो उनको लगता है कि इनको यहाँ कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों को जॉब दिया हुआ है। ये इट हैपेंड अराउंड आई थिंक 2011-12 की बात है, जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर पहली बार बने थे और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह शायद होते थे। तो उसमें एक उनका एक पैकेज आया था जिसको बोलते हैं अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज। कुछ पोस्टें आइडेंटिफाई की गई थी जो कश्मीरी पंडितों को एज पर सम प्रपोर्शन ऑफ देयर जो कम्युनिटी उनको दी गई। उसमें टीचर्स हैं, उसमें पुलिस कांस्टेबल हैं, उसमें फॉरेस्ट वाले, सभी लोअर लेवल के लोगों के लिए है। तो इनको लगाया था। अब इनकी सारी डिटेल जो है वो आपको मेरे ख्याल इजीली मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और इवन अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले इनको स्कूल में भी मारा था, जहां जहां ये नौकरी करते थे, 3-4 को मारा था, कोई 2-3 साल पहले की बात। तो जो जिस स्कूल में कोई टीचर काम करता है तो उसको पता है ये कश्मीरी पंडित है। अच्छा, कश्मीर में कुछ छुपा हुआ तो है नहीं, इट्स अ वेरी क्लोज निट सोसाइटी। और वैसे भी ये सारा चीजें जो है ना ऑनलाइन भी आप कलेक्ट कर सकते हो। और हमारे यहाँ गद्दारों की तो कमी है नहीं। वैसे भी आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट बहुत सारे लोग सरकार के अंदर बैठ के भी टेररिस्टों के लिए काम करते, वो आपने देखा। कम 80 से ज्यादा लोगों को एलजी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आइडेंटिफाई करके नौकरी से निकाला। कौन लोग? जिनका टेररिस्टों के साथ डायरेक्ट लिंक था, जिनके खिलाफ रिपोर्ट्स थी कि ये पाकिस्तान की के जो डीप स्टेट है उसके लिए काम करते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे शिकायत पर नहीं, मतलब दे हैड सॉलिड एविडेंस अगेंस्ट सच पीपल वर्किंग। पैसा यहाँ का, तनख्वाह यहाँ की, हर चीज यहाँ की, लेकिन काम किसी दुश्मन के लिए करते थे। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और मैं ये कहने के लिए तैयार नहीं हूं कि सिर्फ 80 ही हैं, ये ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं। बहुत सारों के खिलाफ मटेरियल नहीं मिलता है, और बहुत सारों को सिंपैथी रहती है किस तरह से ये किया जाए। और जो काम करते हैं पैसे के लिए, आइडियोलॉजी के लिए, और इसके लिए टेररिस्टों के लिए भी उनकी भी मदद करते हैं, और इवन आईएसआई की मदद करते हैं। तो ये उनका सारा पूरा नाम की लिस्ट, उनके टेलीफोन नंबर, कहाँ कहाँ पोस्टेड है, वो सब कुछ सारी डिटेल पूरी साथ करके इसको भेजा गया है, थ्रेटनिंग देम कि आपको हम टारगेट करेंगे। सो गवर्नमेंट थॉट, वैसे भी मैं आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, पिछले 3 दशकों, 3.5 दशकों में मैंने देखा है
जब 15 अगस्त और 26 जनवरी का डे होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के हिसाब से, तो उस दिन इनका जो है एक्टिविटी जो है टेररिज्म की बढ़ जाती है। और ये वैसे भी मैंने जो बैकग्राउंड आपको बताई है वो इसका कारण भी है। तो इट इज़ बेटर टू टेक प्रिवेंटिव एक्शन बजाय इनको सिटिंग डक्स की तरह मरवाने के लिए। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट का ये कदम बिल्कुल वाजिब है, सही है, और इनको उन्होंने 25 अगस्त तक छुट्टी दे दी है और कि कहा है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा, आपको मालूम होगा कि बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हमारे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में जो फंक्शन होते हैं या इवन स्टेट लेवल पे श्रीनगर में, या मेन फंक्शन हमारा श्रीनगर और जम्मू में होता है, 2 कैपिटल सिटीज़ हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो वहाँ एक समय था 90s में जब सरकारी मुलाजम जिसकी ड्यूटी थी वही आता था, बाकी कोई नहीं आता। सिविलियन की तो बात ही नहीं, कोई सरकारी मुलाजम जिसकी ड्यूटी भी है वो भी नहीं आता था। तो इतनी सिर्फ अल्टीमेटली इट वाज लेफ्ट सिर्फ एक सिक्योरिटी फोर्सेस का, पुलिस का शो बन गया था। तो फिर कुछ साल पहले एक गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकालना शुरू किया कि ऑल गवर्नमेंट मस्ट एम्प्लॉयज मस्ट अटेंड। तो इस तरह का ऑर्डर हर साल निकाला जाता है बहुत सालों से, तो ताकि एटलीस्ट जो सरकारी मुलाजिम है उनके लिए तो कंपलसरी किया जाए ना अटेंड दी फंक्शन। बहुत सारे बहाना लगाते हैं, कर्फ्यू, सिविल कर्फ्यू लगाया, कर्फ्यू लगाया। गवर्नमेंट की तरफ से कर्फ्यू नहीं होता था उन दिनों, सिविल कर्फ्यू हुर्रियत कॉल करती थी। आजकल तो वो सिचुएशन नहीं है, हुर्रियत है नहीं, तो लोग इसका, कश्मीरी एम्प्लॉयज इसका बहाना लेके आते नहीं थे, तो इसलिए कंपल्सरीली अटेंडेंस मस्ट कर दी थी और डिविजनल कमिश्नर या कंसर्न डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर निकालते थे। तो इनको उसमें भी एग्जम्प्ट किया गया और मेरे ख्याल ठीक किया है, ताकि वरना इनको अगर सपोज करो कोई टीचर कुलगाम में लगा है तो उसको अगर कंपल्सरीली जाना पड़ा कुलगाम तो टारगेट हो जाएगा, उसको तो आते जाते ही ठोक देगा कोई। तो इस मुझे लगता है सरकार ने ये सही कदम उठाया है, ताकि कोई, बिकॉज दे आर सॉफ्ट टारगेट और इनको मारना कोई मुश्किल नहीं है। दे आर अनआर्म्ड, आइडेंटिफाइएबल, और इनको वैसे भी मारने से फिर हाहाकार मचती है। आपने देखा पिछले 2-3 साल बड़ा हंगामा हुआ था जब कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज को टारगेट किया गया था। तो जो बचे कुचे हैं घाटी में, जो क्योंकि वहाँ सिक्योर लोकेशंस बनाई जहाँ इनको रखा जाता है, ये एम्प्लॉइज वहीं रहते हैं, गाँव में नहीं रहते हैं, सिर्फ ड्यूटी पे जाते हैं और वापस आते हैं। तो बड़ी इस तरह की स्थिति है। तो चूंकि लास्ट जब तक गन रहेगी इनको टारगेट तो किया ही जाएगा, और वो पाकिस्तान का प्लान है, क्योंकि वो इनको समझते हैं ये इंडियन एजेंट है जो भी कश्मीरी पंडित है। दैट इज वाई दे वर टारगेटेड, एंड ऑल्सो वो इस्लामाइज करना चाहते हैं कश्मीर को, दैट इज देयर टारगेट। वो सोचते हैं कि इस्लामाइज कर दिया तो कश्मीर हमारा हो गया। तो ये पाकिस्तान की डीप स्टेट की साजिश है। उससे मेरे ख्याल जितना हो सके, क्योंकि ये इस वक्त ध्यान दुनिया का अपने देश से इधर लाना चाहते हैं, ताकि यहाँ कोई ऐसे सॉफ्ट टारगेट्स को हिट किया जाए, हाहाकार मचे और दुनिया में जम्मू कश्मीर का की तरफ ध्यान बटे। क्योंकि इस वक्त सारा ध्यान जो पाकिस्तान में पीओजेके के लोगों ने, जिसको ये आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, उन्होंने इनका सारा 75 साल का जो नैरेटिव था जीरो कर दिया। क्योंकि वही लोग कहते हैं कि इन्होंने इलीगली हमको कब्जा किया है, जिसको ये आज़ाद कश्मीर बोलते थे। तो उन्हीं उनमें से जो लोग बाहर गए थे, लंदन दूसरी जगहों पे, वो जिसको पाकिस्तान की एम्बेसी इंडिया के खिलाफ यूज करती थी, आज वही लोग पाकिस्तान एम्बेसी के सामने बैठ के कहते हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे पाकिस्तान आर्मी की वर्दी है, और ये जो आपने इलीगली कब्जा किया पीओजेके को छोड़िए। तो ये पूरा जो अच्छा थोड़ा लगता है, पूरा इनका इंटरनेशनली मेरे ख्याल मोस्ट एम्बेरसिंग अगर कुछ है पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के लिए वो ये है। तो इसलिए ये पाकिस्तान चाहता किसी तरीके से भी एस्टैब्लिशमेंट ये अटेंशन इधर इधर डाइवर्ट हो, ताकि कुछ यहाँ 2-4-5 एक्टिविटीज की जाए। और बेस्ट तरीका है, क्योंकि हमारी फोर्सेस को तो फेस नहीं कर सकते, तो बेस्ट तरीका है सॉफ्ट टारगेट, लेबरर मार दिया, कोई बेचारा निहत्था बैठा हुआ है, भट्ठे में काम कर रहा है या किसी फील्ड में काम कर रहा है या प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, रेलवे के या टनल के या रोड के, या फिर कश्मीरी पंडित कोई टीचर गांव में जा रहा है उसको टारगेट कर दिया जाए। तो दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। जी लेकिन सर 1990 में भी तो यही हुआ था ना, कश्मीरी पंडितों को ही पलायन के लिए मजबूर किया था। अगर ऐसे हालात हैं कि 25 अगस्त तक आप घर में रहिए या सुरक्षित जगहों पर चले जाइए, आपकी जान को खतरा है, तो मैसेज ये भी तो गलत ही जा रहा है ना।
क्या आप इनकी हिफाजत नहीं कर सकते? और दूसरी तरफ अगर हम मोदी सरकार की बात करें, वो तो कश्मीरी हिंदुओं को वापस घाटी में बसाने में लगे हुए हैं कि उनको वहां बसाया जाए, और उस बीच में इस तरह की हरकतें अगर लश्कर तैयबा कर रहा है सर, तो ये तो वैसे भी एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा ना, और दहशत फैलेगी। सबको लगेगा 90 के हालात फिर से हो रहे हैं, तब भी डराया धमकाया गया था। आपका कहना सही है कि इसका मैसेज गलत जाता है, लेकिन ऐसा है, मुझे लगता है कि जब तक लास्ट गन रहेगी कश्मीर घाटी में, तब तक इनको खतरा रहेगा कश्मीरी पंडितों को। और ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली कश्मीर में टेररिज्म फ्री हो गया। अगर कोई ऐसा कहता है वो दुनिया को मिसलीड कर रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं अभी भी वहाँ कुछ टेररिस्ट हैं जो ऑपरेट करते हैं। डिफरेंट एस्टिमेट्स आते हैं, कोई 30-40 नंबर देता है, बट देयर इज 80% वायलेंस अगर कम भी हुई है, बट देर आर टेररिस्ट स्टिल ऑपरेटिंग इन कश्मीर घाटी। कोई और वो टारगेट कर सकते हैं। इट इज नॉट डिफिकल्ट और इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोटेक्ट ऑल दीज एम्प्लॉयज, बिकॉज कोई किस गांव में टीचर जा रहा है, मेटाडोर से जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसके साथ आप पीएसओ नहीं लगा सकते। नहीं तो वो पीएसओ फिर मतलब दैट विल नॉट बी, आई थिंक इट इज, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का ये सही मूव है, ये करना ही चाहिए। एनीथिंग यू कैन प्रिवेंट सच सॉफ्ट टारगेट्स, और इनको प्रिवेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, करना ही चाहिए। दूसरा, इनकी सुरक्षा के लिए सिक्योर कॉलोनीज बनाई हैं जहां ये रहते हैं, दे आर गार्डेड सर्कल, लेकिन इनके यहाँ पोस्टिंग्स हैं। देखो, उसका हल ये है कि पूरा प्लान बनाया जाए कि इन सबको फिर ऐसी जगह पे लगाया जाए जहां सिक्योर हो। तो वो तो मुमकिन नहीं है। वो तो डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर में या तो इनको अटैच कर दिया जाए, तो वैसा अभी कोई प्लान इन्होंने गवर्नमेंट ने किया नहीं है। बट मुझे लगता है इस पे गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए, क्योंकि आप भारत सरकार अगर अब नहीं करेगी तो कब करेगी। तो अगर इनको आपने लॉन्ग टर्म सेटल करना है, तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ एक बहुत ज़रूरी है इस पे पूरी एक तो इनकी जो भी 3-4-5 ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीरी पंडितों की, उनसे बातचीत करनी चाहिए। इनके लिए इनकी डिफरेंट जो एसोसिएशंस हैं वो डिमांड्स डिफरेंट हैं, लेकिन इसका सलूशन मेरे हिसाब से जो लॉजिकल सलूशन है, क्योंकि हर गांव में इंश्योर करना कि टेररिस्ट नहीं है अभी वो मुमकिन नहीं है जब तक लास्ट गन रहेगी। तो या तो हम इंश्योर करें कि कंप्लीटली टेररिज्म खत्म हो जाए, वो बहुत सालों से हो नहीं रहा, 80% 85% वायलेंस कम हुई है, लेकिन अभी भी 30-40 टेररिस्ट अगर ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप गांव में तो सिक्योर नहीं हो। आप किसी कश्मीरी पंडित को कहोगे अपने गांव में चले जाओ शोपियां में, वो मारा जाएगा। तो अगर किसी लेट्स से एक ऑप्शन है कि आप सीआरपी या बीएसएफ के कैंप के पास उनको उनका घर के पास वो लगा दी, लेकिन वो कल को वो फोर्स आगे पीछे चली गई तो फिर मुश्किल है। तो इनका सोल्यूशन मेरे हिसाब से, आई डोंट नो, पीपल मे डिफर विद मी, आपको एयर मार्क करना पड़ेगा एरिया एडजॉइनिंग जम्मू रीजन, सम एरिया ऑफ साउथ कश्मीर, जहां इनको सेटल किया जाए। वहां किसी को बिना फ्रिस्किंग के अंदर नहीं आना दिया जाए, और वहाँ ये लोग वहाँ इनको सेटल किया जाए। जिस तरह आपने देखा शायद मिडल ईस्ट में भी इस तरह का अरेंजमेंट इजराइल ने किया हुआ, समथिंग लाइक दैट हैज टू बी डन, दैट हर आदमी जिस एरिया में ये रहेंगे, इनको ये होमलैंड डिमांड करते हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, कश्मीर ओरिजिनल कश्मीर के रहने वाले हैं, और उस हमेशा मुद्दा रहेगा होमलैंड का। तो इनको जब तक आप भारत सरकार सेटल नहीं करेगी तब तक इस मुद्दे का हल भी आप नहीं निकाल। तो उसके लिए एक बहुत प्लान सोच समझ के बनाना पड़ेगा, लेकिन उसमें फिर एक बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इट्स नॉट वेरी इजी। कॉम्प्लिकेशंस ये आएंगी कि नौकरी तो करने जाएंगे, क्योंकि उसी एरिया में नौकरी कैसे होगी, या तो फिर उधर स्कूल खोले जाए तो उधर स्कूल का टीचरों को एडजस्ट किया जाए, लेकिन जो बाकी डिपार्टमेंट के होंगे, सपोज करो पटवारी है कोई, सपोज करो कोई दूसरे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, तो आपको एक फुल फ्लेज्ड प्लान बनाना पड़ेगा कश्मीरी पंडितों के लिए, इनकी कम्युनिटी के लीडर से बात करके कि आप क्या चाहते हो, व्हाट इज प्रैक्टिकल। क्योंकि इस मूव को जो कश्मीर बेस्ड मुस्लिम पार्टीज हैं जैसे पीडीपी एंड एनसी, वो इसको अपोज करते हैं कि कश्मीर का विभाजन नहीं होगा, वो इसको अपोज करते हैं, वो दे आर वेरी ओपन अबाउट इट।
और वो इस मूव को नहीं मानते हैं कि काट के एक पोर्शन दे दिया जाए, जिसको फेंस कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए, उसके अंदर सारे लोग रहें। उस मूव को ना लोकल पार्टी दोनों नहीं मानती है, ना पीडीपी मानती है ना। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पे बड़ी डिटेल बातचीत करनी पड़ेगी, इनके पक्षों से भी और इन पॉलिटिकल पार्टी से भी। भाई जब तक गन रहेगी, आप 35 साल 36 साल हो गए, गन तो आप पूरी तरह रिमूव नहीं कर सके। या तो इफ यू एंश्योर दैट देयर इज नॉट ए सिंगल गन, देन दे आर सिक्योर। सर, जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये एक चाल है इनको डराने धमकाने की, लेकिन फिर अगर इस तरह से बाकी कश्मीरी जो है वो तो कश्मीर में आना ही नहीं चाहेंगे, और जो बचे खुचे हैं अगर ये सरकारी नौकरियों में है और उनको इतने दिन तक घरों के अंदर दहशत में रहना पड़ेगा, फिर तो वो घाटी छोड़कर फिर से चले जाएंगे। उनको लगेगा उनके लिए तो अब वातावरण बदला ही नहीं। यही तो चाहते हैं पाकिस्तान और आईएसआई, और उस मुहिम में वो लगे हैं। और ऐसे में ये भी लग रहा है कि शायद ये पहलगाम की तरह कोई और बड़ी वारदात करना चाहते ताकि पीओजेके से लोगों का ध्यान हटे और वापस कश्मीर पर आए। यही साजिश मानकर चला जाए ना कि एक बार फिर ये पहलगाम जैसी घटना करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही। देखिए, इसीलिए बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो बाहर सेटल हो गए, चले गए, फॉरेन में चले गए, कोई बेंगलोर चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई दूसरे शहरों में मुंबई चला गया, वो उनके बच्चे जो हैं वहीं पैदा हुए, वहीं वो, दे डोंट वांट टू कम। कुछ लोग हैं जिनको यहाँ जॉब मिल गया, या जिनके माँ बाप अभी यहाँ हैं, वो जम्मू में ही हैं, तो उनके ये उन लोगों ने ये नौकरी ली है अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज, जो एक मनमोहन सिंह जी का और उमर अब्दुल्ला की सरकार का आइडिया था, 2011-12 की बात है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कश्मीरी पंडित्स नाउ, बिकॉज एक तो वहीं पैदा हुए, वहीं सेटल हो गए, अब जनरेशन हो गई, 35 साल 36 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। दैट इज वाई मैनी कश्मीरी पंडित्स डोंट वांट टू कम, एंड उनको पता है यहाँ रिस्की है, इसलिए उन्होंने दे हैव ऑलमोस्ट फॉरसेकन कश्मीर, सो मैनी ऑफ देम आर रिलक्टेंट टू कम। और डर का माहौल तो है, ये बिल्कुल सही बात आपने कही, सच्चाई को मानना चाहिए, क्योंकि एक भी मरेगा, एक को भी गोली का निशाना बनाएंगे तो डर का माहौल तो है। अगर कोई कहे कि डर नहीं है, वो गलत बोल रहा है, कि कश्मीरी पंडित वहाँ सुरक्षित नहीं है, और वो उनको टारगेट किया जाता है और किया भी जाएगा अगर वो इस तरह से फ्रीली ओपन, क्योंकि अभी लास्ट गन एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे लोग अब अगर 30 हैं, 35 हैं, 40 हैं, या तो इनको कंप्लीटली खत्म किया जाए और किसी को अंदर नहीं आने दिया जाए। हालांकि लोकल लड़के ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ये बात सही है, बहुत कम, मतलब इट्स नाउ 1 डिजिट फिगर, नॉट मोर देन दैट। तो ऑल आउट किया जाए इनके खिलाफ और इनको खत्म किया जाए, और इस तरह का अब सिस्टम बनाया जाए कि बाहर से, पाकिस्तान साइड से कोई ना आ पाए। तो अगर उसके लिए कोई कैंपेन पूरी भारत सरकार लॉन्च करे तब मुमकिन है, देन दीज पीपल कैन गो बैक टू देयर हाउसेस। तो जब लास्ट गन भी हट जाए तो फिर वो अपने रिमोट एरियाज में, अपने घरों में रह सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं समझता वो सिचुएशन। जी, लेकिन सर, अगर ये पाकिस्तान से नहीं आ रहे हैं तो ये कहाँ से आ रहे हैं जो डराने धमकाने के लिए? क्योंकि अभी एक दिन पहले भी 3-4 घाटी में संदिग्ध देखे गए हैं ना, जिनको सुरक्षा बल ढूंढ भी रहे हैं। और फिर अगर हम बिल्कुल सटे हुए पंजाब के बारे में बात करें, पंजाब में अभी हाल ही में जब दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा था कॉकरोच पार्टी का, तो आप देखो कि पंजाब के कमिश्नर, जिनको बाद में उनका तबादला कर दिया गया, उन्होंने भी तो खुलासा किया कि वहां पर भी कुछ नाबालिगों को भर्ती किया आईएसआई ने, ताकि वो जंतर मंतर पर जाकर पेट्रोल बम फेंके। और फिर पंजाब में आप याद कीजिए, पिछले दिनों आरडीएक्स में मिला था, ट्रैक पर भी जेलेटिन की छड़ें रखी हुई थी, खालिस्तान के आतंकवादी मिले थे। तो ये सब तो चल ही रहा है ना, क्या पता पंजाब से सटी हुई जो पाकिस्तान की सीमा है, वहां से ये लोग यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल मुमकिन है, ऐसा नहीं कि मुमकिन नहीं है, हो सकता है। और देखिए, एक दो जगह तो जम्मू कश्मीर में भी इनकी मूवमेंट देखी गई। अभी कुछ दिन पहले खबर आ रही थी कि पुंछ के इलाके में एक जगह है, वहाँ मेंढर के साथ दूसरी जगह है, वहाँ इन 3-4 लोगों को देखा गया, और न्यूज़ थी कल परसों, अभी 2-3 दिन पहले। तो इसका मतलब है मूवमेंट है, मीन्स पार से आए हैं 3-4, उसमें 4 लोग बोले जा रहे थे, शायद 3 पाकिस्तानी और 1 लोकल है। इसी तरह कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट आई है, कहीं किसी और एरिया में देखा है, तो इधर भी है। लेकिन आप जो कह रही हैं वो भी मुमकिन है, पंजाब से भी कई बार
इन्फिल्ट्रेशन कराई जाती है। और पंजाब में तो आप देख ही रहे कैसा चल रहा है माहौल, किस तरह से इवन खालिस्तानी को, आप जिस तरह से पुलिस कमिश्नर को लुधियाना को हटाया इमीडिएटली आफ्टर ही एड्रेस द प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलर, और उन्होंने कुछ लोगों को उठाया था, तो और वो उसमें खालिस्तानी एलिमेंट्स थे। तो इसका मतलब है इस अपॉर्चुनिटी का फायदा। और आपने देखा इसी तरह का एक मॉड्यूल वेस्ट बंगाल पुलिस ने भी अनर्थ किया कि पुलिस की वर्दी पहन के आप वहाँ एक लड़की और एक उसका जो वो था, वो हैंडलर मुस्लिम था, उन दोनों को अरेस्ट किया गया। और वो जो हैं उनको बांग्लादेश से आए थे। तो उनका प्लान था कि इस कॉकरोच जनता पार्टी की एजिटेशन जो चल रही थी उसमें कुछ वर्दी पहन के बड़ा बवाल, कोई उनसे रिकवरी भी हुई थी। इसी तरह पंजाब के जो लुधियाना के कमिश्नर थे, इन्होंने कुछ लोगों को अरेस्ट किया था और इनको पूरा प्रेस में उन्होंने बताया इनका क्या प्लान था, आईएसआई क्या क्या चाहती थी, जो कि वो चाहते थे कि दिल्ली में कुछ कर दिया जाए ताकि किसी की किलिंग हो जाए और वहां बवाल और बढ़ जाए। इसके बगैर ही बवाल पूरा राहुल गांधी उन्हीं के कहने पर जो क्या क्या कर रहे हैं, तो इसका फायदा उठाना चाहती है आईएसआई, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा गदर फैलता, ऑलरेडी इतना फैला हुआ। तो क्योंकि ये सारी साजिश है ना इंटरनेशनल, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी का जो करवाया उन्होंने, इस तरह किस तरह फंडिंग हुई है, किस तरह उसमें सीआईए और आईएसआई में मुझे कोई ज्यादा अंतर लगता नहीं है, क्योंकि ये बहन पे मिले हुए हैं सब। ये किसी तरीके से मोदी जी को हटाना चाहते हैं ताकि यहाँ बवाल किया जाए। तो बुल्लर जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोलना रादर शाबाशी देने के बजाय गवर्नमेंट को खुश होना चाहिए था, पंजाब की गवर्नमेंट को, कि ये देखो लुधियाना के पुलिस कमिश्नर ने एक इतना अच्छा काम किया, एक बड़ी साजिश को नाकाम किया, उसके बजाय उसको नेक्स्ट 2 दिन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो दिखाता है कि आपकी जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल की, उसको तकलीफ हो गई। और ये कॉकरोच भी तो उन्हीं के हैं, अगर उनका लिंकेज आप देखें, जो डिपके है उस केजरीवाल का ही तो हैंडल करता था वो मीडिया शीडिया डिजिटल। तो ये सारे एक ही हैं, उसी का किस तरह केजरीवाल उससे मिला, ये जो वो है जो उनका स्पोक्स पर्सन है उसकी पार्टी में, कैसे केजरीवाल गया, तो ये सबको तकलीफ हो गई। मुझे लगता है केजरीवाल और इन सबको तकलीफ हो गई कि इसने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी जो इस तरह का बताता है। उसको बजाय अगर कोई जेन्युइन गवर्नमेंट होती तो उसको रिवार्ड देना चाहिए था, उसको एनकरेज करना चाहिए था, बजाय उसके आप इस तरह का हरकत करते हो। तो दैट शोज कि आपको अनप्लेजेंट लगी वो बात और आपको अच्छी नहीं लगी, तो आपका साजिश का भांडा कैसे फूट गया, तो इस पर आपने पुलिस कमिश्नर को ट्रांसफर कर दिया। जी सर, और दिल्ली पुलिस ने भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट निकाली है 19 आतंकवादियों की, जिनमें अलकायदा के हैं, जिनमें खालिस्तानी आतंकवादी भी हैं। ये 15 अगस्त से पहले या उसके आसपास इनको दिल्ली के आसपास के इलाकों में तबाही मचा सकते हैं और ये वांटेड है इस वक्त। तो सर, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आईएसआई हो या सीआईए हो, पाकिस्तान आर्मी हो, ये सब मिलकर भारत में कोई बड़ी हरकत को अंजाम देने की फिराक में तो है। बिल्कुल है। और ये जो लिस्ट है ये तो सिर्फ दिल्ली पुलिस की है, अगर आप पूरे देश से देखें तो कितनी बड़ी लिस्ट होगी, आप इमेजिन करिए। तो ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के जो नोटिस में है, अलकायदा के और खालिस्तानी और इंडियन मुजाहिदीन, ये उन लोगों की लिस्ट है जो दिल्ली पुलिस जिनको समझती है ये कुछ खुराफात कर सकते हैं और सस्पेक्टेड है, और लोगों की मदद उन्होंने मांगी है कि इन लोगों की शक्ल का कोई अगर कहीं दिखता है आप हमारी मदद करिए, हमें इन्फॉर्म करिए। और ये बहुत अच्छा किया दिल्ली पुलिस ने, मुझे लगता है बाकी पुलिस फोर्सेस को भी करना चाहिए, ताकि बिकॉज एवरी सिटीजन इज ए पुलिसमैन इन सिविस and policeman is a citizen in uniform. That is the only difference. This is what law says. तो हर एक सिटीजन जो है वो विजिलेंट होना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए अपनी पुलिस फोर्सेस की। तो दिल्ली पुलिस ने जो अपील की है बिल्कुल सही की है, क्योंकि हर जगह पुलिस प्रेजेंट नहीं हो सकती, आम शहरी हर जगह प्रेजेंट होता है, तो उनको इन लोगों को पहचानना चाहिए, और इनकी शक्ल से मिलता हुआ कोई भी मिलता है, किसी पे भी शक होता है, इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और 100 पे किसी को भी इन्फॉर्म करें, पुलिस वैन को इन्फॉर्म करें, ताकि इस तरह इससे पहले कि ये साजिश कुछ करें तो बड़ा 15 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसमें प्रधानमंत्री जाते हैं। आपको पता है दिल्ली में मेन फंक्शन होता है और रेड फोर्ट में होता है जहाँ ब्लास्ट हुआ था,
पिछले साल। तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए मुझे लगता है, और दिल्ली में तो खास तौर पर, क्योंकि दिल्ली की पुरानी हिस्ट्री और कोई दिल्ली बची हुई नहीं है। वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के इशारों पे काम करते हैं पूरे देश में। मैं इनफैक्ट बार बार कहता हूँ, आपने बहुत सारे मॉड्यूल्स अनअर्थ किए डिफरेंट पुलिस फोर्सेस ने, नॉट ओनली जम्मू कश्मीर और दिल्ली और यूपी और NIA और बहुत सारी पुलिस फोर्सेस ने कितने ही मॉड्यूल्स बस्ट किए, लेकिन देर आर मैनी विच आर नॉट इन आवर नॉलेज। बहुत सारे लोग हैं वो आज भी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के और ये जो अलकायदा और आईसिस जैसे पैन इस्लामिक टेरर आउटफिट्स हैं, इनके इशारों पर काम करने के लिए, इस देश को तोड़ने के लिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ करोड़ों लोग चर्न आउट होते हैं हर साल मदरसों से, करोड़ों। आप गिन लेना कितने मदरसे हैं, उनमें से क्या और क्या क्या पढ़ाया जाता है उसमें। नफरत देश के लोगों के खिलाफ, देश के खिलाफ, जबकि पहली लॉयल्टी यहाँ होनी चाहिए। तो हम में से बहुत सारे हैं जो इस तरह अपने देशवासियों को मारने के लिए तैयार है, अपने देश को खराब करने के लिए। इसलिए हर सिटीजन को अलर्ट रहना चाहिए और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। इसीलिए उसका फायदा उठाते हैं ये टेररिस्ट और पाकिस्तान। अब पाकिस्तान इस बात को इसीलिए इसका फायदा उठाता है और ये सारे मॉड्यूल्स एनक्रिप्टेड चैनल्स के थ्रू चलाता है। बम कैसे बनाना है, वो कैसे करना है, ये सारा कुछ आप देखिए इनक्रिप्टेड चैनल से चलता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर स्टेट कैपिटल और हर इवन इफ पॉसिबल हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिस तरह चाइना करता है, हर एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कौन क्या एक्सेस कर रहा है, कौन क्या देख रहा है, ये बहुत जरूरी है, इवन एट द कास्ट ऑफ प्राइवेसी। बिल्कुल। चाहे मैं और आप कहेंगे जी प्राइवेसी अफेक्ट होती है, बहुत सारे हमारे अपोजिशन वाले तो वैसे ही हल्ला गुल्ला करते हैं हर छोटी छोटी बात पे, तो वो इस पे तो बवाल मचाएंगे। बट इन द इंटरेस्ट ऑफ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, मुझे लगता है मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कौन क्या देख, चाइना में यू कैन नॉट एस्केप, एवरी मूवमेंट इज वॉच्ड। आप वहाँ उनके लाखों कैमराज हैं, आपका फेशियल रिकग्निशन इज डन इमीडिएटली और आपका पूरा डाटा आता है। तो व्हाई कांट वी डू दैट? इनफैक्ट मैं तो एक स्टेप और आगे जाऊंगा। आपने देखा बिग टेक जो अमेरिका यूज करता है और किस तरह से आपके जो इस एजिटेशन में उसने जकरबर्ग ने आके माना टेक्निकल हिच हो गई और प्राइम मिनिस्टर का मैसेज 6 घंटे के लिए आपने निकाल दिया और एम्पलीफाई किया दूसरा पैसे लेकर। तो आपको कैसे इन्फ्लुएंस करता है बिग टेक? मुझे लगता है चाइना की तरह आपको अपना सिस्टम, और सारे इंडियन चलाते हैं वहां पर। वी मस्ट थिंक ऑफ इट, हालांकि साइड इशू है, बट इन ए लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री वी मस्ट थिंक ऑन दोज लाइंस। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा मॉनिटरिंग किया गया होगा, तभी पता चला कि घर का कोई भेदी कश्मीरी पंडितों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमा रहा है और उनकी जान को खतरा है, इसीलिए वो लिस्ट के साथ धमकी दी गई है। तो देखते हैं कि इस दिशा में केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय क्या कदम उठाता है। सर, कदम उठाने पड़ेंगे ताकि वहां पर आप जब ये कहते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं को आप घाटी में फिर से बसाएंगे, उनकी खोई हुई संपत्ति उनको लौटाएंगे, उनके घर लौटाएंगे, तो अगर ये रवैया रहा और इस तरह के हालात रहे तो कभी भी कश्मीरी घाटी में नहीं लौट पाएंगे। तो इस तरफ तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, धन्यवाद।